हेलो, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल, जय हिंद। सम्मानित साथियों, हम लोग लाइव पर हैं और आप सभी से अपील है कि लाइव पर जुड़े और इसे सुने, क्योंकि आज हम जिस धारा का विरोध करते हैं उसी में किसी न किसी रूप में हम अपने समर्पण देते रहते हैं। जैसे इस देश के ब्राह्मणत्व के अगेंस्ट है, अर्थात इस देश में जो एक व्यवस्था है, जो मानव विरोधी व्यवस्था है, जो जाति भेद को बनाए हुए है, जो लोगों को विकास से बाहर करने वाली व्यवस्था है, जो आज भाईचारा को तोड़ने वाली व्यवस्था है, उस व्यवस्था का हिस्सा किसी न किसी रूप से हम बने रहते हैं, जिसके कारण से यह देश में जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, जो मानव प्रतिहिंसा, जो बहन बेटियों के बलात्कार, जो और लोगों के विकास से दूर रखना और उनको कैसे वंचित रखना अधिकारों से, ये इस देश की विकृत व्यवस्था काम कर रही है। तो उससे हम इस देश को कैसे ठीक करेंगे, कैसे हम ठीक होंगे, कैसे हम अधिकार को पाएंगे, कैसे अधिकार में हम शामिल होंगे। तो इस देश में बाबा साहब ने अपने संघर्षों से लोगों को अधिकार दिलाया और इस देश के लोग, प्रथम नेतृत्व ने स्वीकार किया कि यह देश हम सब ने मिलकर जीता है और इस देश को हम सब मिलकर चलाएंगे और देश में किसी तरह का भेदभाव नहीं होगा। जो अभी तक जो अव्यवस्था थी, जो मानव के खिलाफ व्यवस्था थी, उसे हम हटाकर इस देश में भाईचारा कायम करेंगे, लोकतंत्र स्थापित करेंगे। तो इसलिए इस देश का एक संविधान बना जो सबके लिए बराबर अधिकार रखता है और सबको अधिकार से जोड़ने का, जो सबको प्यार मोहब्बत से, जो हर कार्य को सभी को करने का अधिकार है और सभी अपनी क्षमता, अपनी कैपेबिलिटी के आधार पर उस कार्य में शामिल होंगे और उस कार्य को करेंगे। लेकिन इधर जब हम देखते हैं, जब तो इस देश में ये सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी देश के विकसित सामाजिक व्यवस्था के लोग किसी तरह से झूठ फरेब के माध्यम से, झूठी लोगों को आश्वासन घोषणाओं के साथ जब उस उच्चतम को पा लेते हैं या उस नेतृत्व को पा लेते हैं, तब इस देश में उन अव्यवस्था को लागू करने का पूरा प्रयास करते हैं और लोगों के साथ बड़ा अन्याय अत्याचार करते हैं। उस संत जालों का बड़ा प्रभाव डालते हैं, उस सामाजिक आड़ में पहुंच जाते हैं, वो देश में इस तरह की विकृतियां फैलाने का काम करते हैं। तो जो आपके पास अधिकार है, वो अधिकार ऐसा है जो हर स्थिति में इस देश में प्रतिनिधित्व को कायम करता है। और जब प्रतिनिधित्व हर स्तर पर कायम होगा तो फिर इस देश में जो सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक जो गैर बराबरी है, ये स्वतः खत्म होगी। जैसे इस देश में जो लोकतंत्र है वो प्रतिनिधित्व का हिस्सा है, लेकिन लोकतंत्र केवल सरकार बनाने का ही मुहिम एक समझा जाता है, उसको लोकतंत्र को केवल सरकार बनाने का एक हथियार समझा जाता है, जिसके कारण से उसमें
जो विकृत सामाजिक व्यवस्था के लोग हैं वो ये बात या ये विचार फैलाने का काम करते हैं, मानव श्रेष्ठता को या उस ब्राह्मणत्व को या उस विकृत सामाजिक व्यवस्था को बनाने में जो अपना सदुपयोग करते हैं, उसी तरह से जो इस किसी न किसी तरह से जो दलित समाज से या पिछड़े समाज से या कमजोर समाज से जो उस शक्ति में शामिल होते हैं, उस विधायिका में शामिल होते हैं, जो उस राजपाट में शामिल होते हैं, वो भी वो उस ब्राह्मणत्व का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे आपने बहन मायावती को देखिए, चाहे समाजवादी को देखिए, या इस देश में तमाम ऐसी कांग्रेस को या किसी इस तरह के तमाम उनको देखिए जो सेकुलर का नाम लेते हैं, लेकिन उनके अंदर फांसीवाद है या उनके अंदर लोगों का शोषण मौजूद रहता है। तो इस तरह का जो लोग आज उनसे नफरत करते हैं, लोग उसे भी ठीक करने की बात नहीं करते हैं, उनसे बात विवाद करने का नहीं कोई सिलसिला शुरू करते हैं, और वो अलग होके उन विकृतियों का जो आधार है या इस देश को जो विकृत सामाजिक व्यवस्था को जो बनाना चाहते हैं, बनाए रखना चाहते हैं, उनके साथ उनके सब जालों में फंस के उनका हिस्सा बन जाते हैं और अपना स्थान उसी व्यवस्था में ढूंढने लगते हैं। तो आज पूरे देश में ये पूरे व्याप्त हो चुका है। इस देश का जो सेकुलर है वो भ्रष्टाचार में लिप्त हो गया है, या जो सेकुलर है वो उस विकृत सामाजिक व्यवस्था का हिस्सा बन गया है, जिसके कारण से हमारे इस राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन के साथ तमाम ऐसे नेतृत्व के लोग काम करते थे जो आज उनके हिस्सा बने हुए हैं। आज अगर आपको इस देश में लोकतंत्र कायम करना चाहते हो, इस देश में बराबरी लाना चाहते हो, इस देश में मानवता लाना चाहते हो, तो फिर इस देश में आप जो समस्याएं हैं उनके खिलाफ लड़ना होगा, और इन तमाम समस्याओं को एक साथ खड़ा करके, एक साथ जोड़कर उन एक साथ ये आंदोलन चलाना होगा। जिस दिन एक साथ चलाओगे तो आपके पास जनशक्ति होगी, तो सारी समस्याओं का समाधान करना आसान हो जाएगा, और एक एक समस्या का समाधान नहीं, उसको तो और बढ़ाने का काम हो जाता है। आज हम अलग अलग करके जो संघर्ष कर रहे हैं, संघर्ष बहुत तेज से हो रहे हैं, संघर्ष जोखिम वाले होते हैं, लेकिन फिर भी हम उस लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते हैं। जैसे किसान आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन हो गया है, और किसान आंदोलन चल रहा है, और किसान आंदोलन को वो खत्म करने के लिए तमाम प्रयास कर रहे हैं, तमाम तरह के जो है विचारों को ला रहे हैं, और इस देश के मीडिया के लोगों को खरीद कर अपना केवल प्रचार करा रहे हैं, और इनको सबको गलत ठहराने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात और है कि देर सवेर गलती दिखाई देती है। तमाम आंदोलन हुए जिसे सरकारें बदली, और सरकारें बदलने के बाद वो भी उससे अलग नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो इतना लोगों में समाहित है, उसके ब्लड में आ गया है, जो विकृत सामाजिक व्यवस्था को फिर से उसमें प्रवेश करने का मौका मिल जाता है, और वो सभी विकृत हो जाते हैं, क्योंकि वो ऐसा पूंजी का मामला है, ऐसा वरिष्ठता का आधार है, ऐसे श्रेष्ठता का आधार है, जिसके कारण से हर अच्छा आदमी भी उसी तरह का मानवता विरोधी हो जाता है, जिस तरह से इस देश की ब्राह्मणत्व की व्यवस्था चलती है। और ब्राह्मणत्व आज बहन मायावती भी इस ब्राह्मणत्व का विरोधी सिस्टम के नेतृत्व करती थी, और माननीय काशीराम जी के साथ आंदोलन में थी, लेकिन बाद में वो उस पूंजी में समाहित हो गई कि आज अपने को बचाने के लिए वो आज उस विकृत सामाजिक व्यवस्था की हिस्सा बन गई है। आज जो इस देश में ऐसे हालात की हैं जो मानवता को तोड़ा है, जो इसे विश्व गुरु का दर्जा दिलाने की बात करते हैं, तो वो भी उन्हीं
का तोड़ा हुआ था, यूनिवर्सिटियों को जलाया गया था, तोड़ा गया था। आज उसी के साथ उनकी समस्याओं को बहन जी बाखूबी काफी नजर से देखती हैं। जो देश में हजारों साल से जो समस्याएं पैदा की गई, उन समस्याओं से अभी हमें मुक्ति नहीं मिली है, मानवता को हम अभी नहीं प्राप्त कर पाए, लेकिन फिर भी उस की संघर्ष को, उस लड़ाई को छोड़कर वो उन लोगों के साथ खड़ी हो गई है जिनके पास, जिन्होंने समस्याओं को पैदा किया, जन्म दिया है। आज उनके पास समस्या नहीं है, लेकिन जो श्रेष्ठता का आधार है, तो फिर उसको जब श्रेष्ठता खत्म होगी तो उसको वो समस्या दिखाई देती लगती है, जबकि समस्या वो नहीं है। समस्या तो वही बनी हुई है जिसे आप इस देश का मूल निवासी कहते हो। उन्हीं के पास जो समस्या पैदा की गई थी, वो समस्या है, अभी रहेगी। उस समस्या को खत्म करने के लिए हम सबको, तमाम समस्या युक्त लोगों को, नए तरीके से जो समस्या में ग्रसित हुए हैं, उन सबको एक साथ खड़ा करके उनकी समस्याओं के मुक्ति के लिए हम इस आंदोलन को चलाएं। तभी इस देश में एक नई शक्ति बनेगी, एक नया नेतृत्व आएगा, और तब इस देश की ये व्यवस्था का अंत होगा। ये किस सामाजिक व्यवस्था का अंत होगा? समान सामाजिक व्यवस्था का उदय होगा। तो फिर आइए हम लोग उठो, बढ़ो, संगठित हो, संघर्ष करो, ले लो अधिकार अपने, या देश हमारा है। तो इस नारे के साथ आगे बढ़िए, और इसमें किसी का विरोध नहीं। सबको काम के आधार पर उसके अधिकार को देना है। प्राकृतिक संसाधनों में जो सरकार ने मानक बनाए हैं, उनको लागू कराना है। जो इस देश में लोकतंत्र है, जो संविधान है, उसको केवल कहना नहीं है, उसको पूर्ण रूप से लागू कराना है। जिस दिन ये लागू हो जाएगा, उस दिन इस देश में मानवता होगी। उस दिन एक ऐसी व्यवस्था आएगी कि यह देश फिर से विश्व गुरु के लक्ष्य की तरफ बढ़ जाएगा और विश्व गुरु का स्थान पा लेगा, क्योंकि यही एक रास्ता है। इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इस देश में हर स्तर पर प्रतिनिधित्व कायम करना होगा। धन्यवाद साथियों। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद साथियों।